हेलो मेरी ये साधारण जनताओं। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे दुनिया के 10 सबसे बड़े गैंगस्टर्स के बारे में। लेकिन दोस्तों उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट जरूर कीजिए। तो इस लिस्ट में सबसे पहला आता है पाब्लो एस्कोबार। दोस्तों इसके पास इतना पैसा था कि हर महीने नोटों की गड्डियां बांधने के लिए यह $2,500 यानी कि लगभग 2 लाख रुपए के रबर बैंड खरीदता था। और दोस्तों जब कोलंबिया सरकार उसे अमेरिका को सौंपने की तैयारी कर रही थी तब पाब्लो ने सरकार को एक अजीब ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर सरकार उसे सुरक्षा की गारंटी देती है तो वह अकेले अपने दम पर पूरे कोलंबिया देश का $10 बिलियन यानी कि करीब 83,000 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज चुका देगा। लेकिन सरकार ने उसका यह ऑफर ठुकरा दिया। नंबर 2, अल कैपोन। दोस्तों अल कैपोन एक ऐसा अपराधी था जिसके बारे में पुलिस और FBI जानती थी कि कैपोन ने सैकड़ों हत्याएं करवाई हैं, लेकिन वह कभी कोई सबूत नहीं छोड़ता था। आखिरकार अंडरकवर एजेंट्स ने उसके पैसों की लेन देन की बारीकी से जांच की। इतिहास के इस सबसे बड़े खूंखार हत्यारे को मर्डर के लिए नहीं बल्कि इनकम टैक्स न भरने के आरोप में अल्काट्राज जैसी खतरनाक जेल भेजा गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एल चापो। दोस्तों साल 2015 में उसने जो किया उसने दुनिया भर की सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। वह मैक्सिको की अल्टीप्लानो जेल में बंद था। उसके इंजीनियरों ने जेल के बाहर से ठीक उसके बैरक के टॉयलेट यानी कि शावर एरिया के नीचे करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद दी। इस हाईटेक सुरंग में रोशनी, हवा और भागने के लिए पटरी पर चलने वाली मोटरसाइकिल तक का इंतजाम था, जिससे वह पलक झपकते ही भाग गया। इसके बाद चौथा नंबर पर आता है लुचियानो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान न्यूयॉर्क के बंदरगाहों पर दुश्मनों के हमले का खतरा था। अमेरिकी सरकार ने जेल में बंद लकी लुचियानो से संपर्क किया। लुचियानो ने जेल से ही अपने नेटवर्क को आदेश दिया कि अमेरिकी नौसेना की मदद करे और इटली पर आक्रमण के समय वहां के स्थानीय माफिया से अमेरिकी सेना को रास्ता दिलवाए। इस मदद के बदले सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी थी। पांचवा है ग्रिसेल्डा ब्लैंको। दोस्तों 1970 के दशक में पाब्लो एस्कोबार से भी पहले उसने कोलंबिया से अमेरिका में ड्रग्स तस्करी का रास्ता खोजा था। उसने महिलाओं के लिए खास तौर पर ऐसे अंडरगारमेंट्स डिजाइन करवाए थे जिसमें गुप्त पॉकेट बनी थी ताकि भारी मात्रा में कोकीन छिपाकर अमेरिका ले जाई जा सके। नंबर 6 पर आता है दाऊद इब्राहिम। दोस्तों 1980 के दशक में जब मुंबई पुलिस ने गैंगस्टरों का एनकाउंटर करना शुरू कर दिया तो दाऊद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए रात के अंधेरे में एक बोट के जरिए समंदर के रास्ते दुबई फरार हो गया। उसने दुबई में बैठकर ही 1993 के मुंबई बम धमाकों की साजिश रची थी और आज वह दुनिया के सबसे बड़े वांटेड अपराधियों में से एक है। इसके बाद 7वां नंबर पर आता है सेमियन मोगलेविच। दोस्तों इसने कनाडा की एक फर्जी कंपनी बनाई और अमेरिकी शेयर बाजार को चुना। लगातार रातों रात $150 मिलियन गायब कर दिए। FBI इसे आज तक नहीं पकड़ पाई है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की कमियों का फायदा उठाने में माहिर है। नंबर 3, जॉन गोटी। दोस्तों जॉन गोटी को महंगे सूट पहनने और मीडिया के सामने मुस्कुराने का शौक था। न्यूयॉर्क की पुलिस ने उस पर 3 बड़े मुकदमे चलाए, लेकिन वह हर बार गवाहों को डराकर या रिश्वत देकर बरी हो जाता था। इस वजह से मीडिया ने उसका नाम टेफ्लॉन डॉन रख दिया था। 9वां है साल्वाटोर रीना। दोस्तों इस माफिया बॉस को इंसानी जान की कोई कीमत मालूम नहीं थी। जब इटली के 2 मशहूर जजों ने माफिया के खिलाफ मोर्चा खोला, उसने जज फॉल्कोने की कार को उड़ाने के लिए पूरे हाईवे के नीचे 400 किलो विस्फोटक लगा दिया था। इस धमाके में जज, उसकी पत्नी और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। इस क्रूरता के बाद इटली की सेना ने उसे पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। नंबर 10 है हिसायुकी माची। दोस्तों माची का असली नाम चुंग गोन हवा था। वह मूल रूप से कोरियाई था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान पूरी तरह तबाह हो चुका था तब माची ने टोक्यो के ब्लैक मार्केट पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। उसने तोसेइकाई नाम का एक गैंग बनाया। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि जापानी सरकार और पुलिस भी वामपंथी दंगों को रोकने के लिए माची के गैंग की मदद लेती थी। उसने अपराध की दुनिया से कमाए पैसे को रियल एस्टेट और वैध बिजनेस में लगाकर खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन साबित कर दिया था। तो दोस्तों एक कमेंट जरूर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। यह वीडियो किसी भी आपराधिक गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता है।